प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। वीडियो देर में आप आई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचक हूँ। आज हम घड़ी में पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज टाइम। ठीक भैया? तो भैया ये पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मिरर इमेज क्या चीज़ होता है, उसके बाद टाइम पे आएंगे हम। तो मिरर इमेज क्या है मेरे भैया? पहले तो हम यही कॉन्सेप्ट जान लें, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, पहले तुम यही जान ले भैया। देखिए भैया मेरे, जब किसी दर्पण के हम दाएं या बाएं कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज रखते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है दर्पण प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, हम इसके इधर कोई ऑब्जेक्ट रख दें, मान लीजिए ऐसे, ठीक, या ये कोई दर्पण है, हम यहां कोई ऑब्जेक्ट रख दें, यानी किसी दर्पण के दाएं बाएं कोई ऑब्जेक्ट रख दें, तो यही प्रक्रिया कहलाती है दर्पण प्रतिबिंब। दाएं बाएं, समझिएगा मेरी बात को। किसी दर्पण के दाएं या बाएं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं मेरे भैया, तो यही प्रक्रिया कहलाती है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक भैया मेरे? चलिए, तो ये तो बाकी मैं आपको बताऊंगा, अलग से एक चैप्टर हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल में, मिरर इमेज, कि ये ऐसे है तो कैसे दिखेगा। इस पे हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, मिरर इमेज और वाटर इमेज पे, तो वहां मैं तरीका बताऊंगा आपको। बहरहाल ये ऐसे दिखेगा, है ना, तो वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, जब हम उसको अलग से पढ़ेंगे। दरअसल हम पढ़ रहे हैं क्लॉक, तो क्लॉक में मैं सिर्फ क्लॉक से संबंधित प्रश्नों की बात करूंगा आपसे, जो बन सकते हैं मिरर इमेज टाइम में। बाकी मिरर इमेज और वाटर इमेज ये अलग से नॉन वर्बल रीजनिंग का एक चैप्टर होता है, उसको पढ़ेंगे हम कभी। आज बात करूंगा मैं आपसे मिरर इमेज टाइम की। तो मिरर इमेज क्या होता है मैंने आपको बताया, जब किसी दर्पण के दाएं या बाएं आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है क्या? दर्पण प्रतिबिंब। आओ मेरे भैया, तो देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय के बारे में। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं घड़ी से रिलेटेड, क्लॉक से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि यदि किसी घड़ी में 7 बजा है, यदि किसी घड़ी में 7 बजा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? यदि किसी घड़ी में 7 बजा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? कहने का मतलब मेरे भैया ये है, देखिए कह रहा है यदि किसी घड़ी में कितना बजा है? 7, ऐसे दर्पण रख दे और ये आपसे पूछ ले, यानी किसी घड़ी में अगर 7 बजा है तो उसको दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा उसका। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, आपको रियल टाइम दे देगा, वास्तविक समय दे देगा, दर्पण प्रतिबिंब समय पूछेगा, दर्पण प्रतिबिंब समय दे देगा, वास्तविक समय पूछेगा। करने का तरीका मेरे भैया वही है। करना कैसे मैं आपको बताता हूं। चाहे दर्पण प्रतिबिंब समय दिया हो वास्तविक पूछे, चाहे वास्तविक दिया हो दर्पण प्रतिबिंब पूछे, करना आपको यह है कि जो भी टाइम दिया हो उसको आप 12 से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 7 बजा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो भैया हमारा राइट टाइम कितना है? 7। दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है हमसे, तो आप क्या करिए, आप 12 से 7 को घटा दीजिए। क्या करिए? 12 से 7 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5। अर्थात कितना बजा होगा? 5। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? 5 होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक। अब देखिए, प्रश्न को थोड़ा सा टेक्निकल बना सकता है। ऐसे कह दे, अगर मान लीजिए आपसे, अगर आपसे कह दे कि यदि किसी घड़ी का वास्तविक समय रियल टाइम, आरटी मतलब रियल टाइम, 4:40 हो, तो उसका मिरर इमेज टाइम ज्ञात कीजिए, MIT, मिरर इमेज
टाइम याद कीजिए। तो मैंने आपसे बताया कि चाहे मिरर इमेज दिया हो रियल पूछे, चाहे रियल दिया हो मिरर इमेज पूछे, आपको करना क्या है, 12 से घटा के आंसर कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो अभी तो मान लीजिए 7 दिया था, हमने 12 से माइनस कर दिया तो 5 आ गया था। अब क्या किया उसने, घंटा दे दिया, मिनट भी दे दिया। तो अब ये कैसे 12 से घटाएं? तो देखिए मेरे भैया, अगर उसने घंटे और मिनट बांट लिया है तो हम भी तो कर सकते हैं भाई। हम कह दें 11:60, 12 ही तो बजा है, ठीक। अब इस 12 से घटा दें किसको, 4:40 को घटा दें, 4:40। तो इधर कितना आ गया 20, और यहां पे कितना 7, यानी कि कितना हो जाएगा 7:20। नहीं समझ पा रहे हैं भैया? अरे उसने घंटा दे दिया, मिनट दे दिया, तो हमने भी क्या किया, हमने इस 12 को घंटे में और मिनट में बांट लिया और 4:40 को घटा दिया। तो देखिए 60 में जब 40 गया तो 20 बचा, और 11 में जब 4 गया तो कितना बचा, 7 बचा, यानी कि 7:20। समझ रहे हैं मेरे भैया? मान लीजिए वो थोड़ा टेक्निकलिटी और कर दे, अगर वो कह दे कि यदि किसी घड़ी में 4:40 हो तो उसका मिरर इमेज टाइम ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 12 को घंटा, मिनट और सेकंड में बदल लीजिए। तो कह सकते हैं हम 11:59 12 ही तो बजा है, ठीक। 11:59 इसको माइनस कर लेंगे, इसमें से आंसर आ जाएगा 4। यहां कितना 40, यहां कितना 20 मेरे भैया, तो यहां कितना आ गया 40, यहां कितना आ जाएगा 19, यहां कितना, ये देखिए 7:19 कहने का मतलब माइनस आपको करना है 12 से। अगर उसने घंटा, मिनट, सेकंड कर दिया है तो हमने घंटा, मिनट, सेकंड को 12 को बांट लिया है। ये देखिए बजा तो 12 ही है मेरे भैया, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मिरर इमेज टाइम वाले प्रश्नों में आप यही करिए, आपका सारा आंसर निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भैया मेरे। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है तो जिसको करने में आपको थोड़ा सा टेक्निकलिटी का सामना करना पड़ सकता है, तो बता देता हूं उसको भी। मान लीजिए आपसे कह दे कि अगर 12:40 हूं, 12:40 ये रियल टाइम है, रियल टाइम, ठीक है। आपसे पूछ ले क्या, मिरर इमेज टाइम। तो अब मैंने आपको यह बताया है कि 12 से घटा देते हैं, तो अब कैसे इसको घटाएंगे 12 से, क्योंकि 12 को बांटना होगा हमको घंटे में, मिनट में और सेकंड में, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा मेरे भैया, अगर पूछा गया टाइम, अगर पूछा गया समय 11 से 12 या 12 से 1 के बीच का होगा, तो फिर इसको आप 24 से घटाइएगा, ठीक है मेरे भैया। किससे घटा लीजिएगा, 24 से। चलिए 24 को बांट लें घंटे, मिनट और सेकंड में, तो मैं लिख सकता हूं 23:59 मैं कह रहा हूं अगर समय हमारा 11 से 12 या 12 से 1 के बीच का होगा तो आप उसको 24 से घटाएंगे। तो देखिए 23:59 इसको घटा लीजिए, 12, 40, 20, कितना बचा भैया मेरे, 40 सेकंड, 19 मिनट, और यहां कितना 11, अर्थात 11:19 समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। यह काम तब करेंगे जब समय हमारा 11 से 12 या 12 से 1 के बीच का हो, तो उसको आप किससे घटाइएगा, 24 से। समझ पा रहे हैं? आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे भैया। देखिए
जैसे मान लीजिए आपको दिया हो 11:20 मिनट 50 सेकंड, इसका मिरर इमेज टाइम ज्ञात करना हो या रियल टाइम ज्ञात करना हो, कुछ भी, चाहे मिरर इमेज दिया हो रियल ज्ञात करना हो, चाहे रियल दिया हो मिरर इमेज ज्ञात करना हो, घटाना हमको वही है 12 से और 24 से। तो ये समय 11 से 12 के बीच का है, इसका मतलब किससे घटाएंगे? 24 से। तो आइए इसको कहते हैं 23:59 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, 60 में 50 जाए कितना मेरे भैया? 10, यहां कितना? 9, यहां कितना? 3, ठीक है, और यहां कितना? 12, यानी 12:39 मिनट 40 सेकंड। ठीक भैया, मेरे समझ पाए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, घटाना किससे है आपको? 12 से। ठीक, अगर वो घंटा मिनट और सेकंड कर दे तो हम भी इसको घंटे मिनट और सेकंड में चेंज कर लेंगे। अगर टाइम हमारा 11 से 12 या 12 से 1 के बीच का होगा तो हम किससे घटाएंगे भैया मेरे? 24 से। आशा करता हूं समझ पाए होंगे आप। ठीक है, तो ये है मेरा भैया मिरर इमेज टाइम। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर इमेज टाइम, जल प्रतिबिंब समय। ठीक है भैया, और पढ़ते रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भैया।